हमें। अब एक प्रश्न है कि मन भगवान में क्यों नहीं लगता? प्रश्न है ना। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है कि मन भगवान में नहीं लगता है। मन संसार में लगता है, भोगों में लगता है। ये बात बिल्कुल झूठी है, सर्वथा झूठी बात है। क्योंकि लगता होता तो वहां से हटता क्यों? लग गया होता। वहां लगता नहीं, वहां से हट जाता है। वहां जाता है फिर वहां से हट जाता है। एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं। एक अपने जमाने की एक स्टेट रही छोटी, ओरछा राज्य के अंतर्गत, जिसका नाम है बानपुर। बानपुर स्टेट, ये ललितपुर क्षेत्र सब बानपुर स्टेट में ही आता था। तो वहां के राजा थे सुमेर सिंह। कौन थे राजा? ये मधुकर शाह के पौत्र ही थे। मधुकर शाह जी के पौत्र थे। हाँ, वीर सिंह जी के संतान में से थे। बड़े वीर थे, बड़े लड़ाके थे, और उनको बानपुर स्टेट दी गई थी। उनकी कई रानियां थीं, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ थी ललिता रानी। क्या नाम था? कुंवर ललिता। वो बहुत सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदरी थी। मने उसके जैसी और कोई दूसरी सुंदरी उस काल में नहीं थी, इतनी सुंदरी थी। राजा की स्थिति वही सुमेर सिंह की कि वे अत्यधिक आसक्त हो गए अपनी पत्नी में, रानी में, अतिशय आसक्त। एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहते, ऐसे हो गए। पर आखिर तो मधुकर शाह के पौत्र थे, उनके जीवन में परिवर्तन आना ही था। प्रतिकूल परिस्थितियां भी भगवान की ओर खींचने वाली होती हैं। वो जिस ललिता रानी से सर्वाधिक प्रेम करते थे, उसके रूप पर आसक्त थे, उसको सफेद दाग हो गए, कोढ़ हो गया, कुष्ठ, और तो और उस कोढ़ में घाव हो गए, उसमें कीड़े हो गए, कुष्ठ हो गया। इतना प्रेम करते थे महाराज, कोई कमी तो थी नहीं। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन जितनी चिकित्सा की गई रोग उतना बढ़ गया। तो राजा ने अपने महल में भी नहीं रखा, अलग निवास दे दिया। अब देखता नहीं उसकी तरफ। अब तक दूसरी रानियों की ओर नहीं देखता था, अब उसकी तरफ देखना बंद कर दे। यह है संसार का प्रेम। अब रूप में मन लगा था कि नहीं? ऐसा मन लगा था कि बिल्कुल उससे अलग नहीं होना चाहता था। अब वहां मन बिल्कुल हट गया। क्यों? रूप खत्म की, मन खत्म, सफेद दाग हो गए, तो रूप, मन का आकर्षण वहां से हट गया। तो रानी अपनी उपेक्षा से इतनी दुखी हो गई, उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। पर महल में आत्महत्या का भी साधन नहीं, तो किसी भी पद्धति से महल की प्राचीर को पार करके कुछ किसी को दे दिया होगा, कैसे भी बाहर हो गई। और अकेली मरने के लिए, जहां आजकल ठाकुर जी का आश्रम है ना, आप तो गए हैं वहां, आप गए? ललितपुर गए हैं आप? नहीं गए? नहीं गए? तो जहां इस समय ठाकुर जी का आश्रम है, नरसिंह मंदिर, वहां एक चौपड़ा था। चौपड़ा जानते ना, बड़ा
चौकोर कुआ, बावड़ी जैसा, चौपड़ा कुंड जैसा था, गहरा जल था उसमें। तो वहां वो मरने के लिए आई बानपुर से चल करके। वहां रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत उस काल में श्री गोपाल दास जी महाराज विराज रहे थे। तो वो कोई बना बना नहीं था, कुछ नहीं था, फूस की झोपड़ी भी नहीं थी, ऐसी वृक्ष के नीचे रहते थे। धूना चैतन्य था, वो धूना पर बैठ के भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई महिला इस कुंड में कूद के मरना चाहती है। अरे भाई कौन है तू? यहाँ जंगल में जल का ये सुपास है और हम लोग यहाँ साधु लोग यहाँ रह के भजन करते हैं, क्यों यहाँ मरना चाहती है? कौन है तू? उसने अपना परिचय दिया, बोले महाराज मैं अमुक हूँ, किसी जमाने में मेरा ये था कि राजा मेरे चरणों में लौटते थे और आज मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मैं अपनी उपेक्षा से दुखी होकर प्राणांत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो बाबा बोले कि तुम मरना तो और कहीं जाके मर, यहीं हमारे यहीं क्यों मर रही है? यहाँ साधुओं का एक ही जगह है, यहाँ क्यों मरने चले? और जहाँ जहाँ तो मरना जा मर, यहाँ क्यों आई? नहीं मैं तो यहीं मरूंगी, आपके सामने ही मरूंगी। आपको दया आ गई, आपने उपदेश दिया, संत ने उपदेश दिया, देख नाम जपत कुष्ठी भलो, तन तन गलगल चुए जो चाम, कोढ़ी है पर राम राम कर रहा है तो ठीक है, पर सोने जैसी देह पा करके कोई राम राम नहीं कर रहा, विषयों में बर्बाद कर रहा है, तो उसकी देह का क्या मूल्य है? भजन करो और फिर शरीर संसार से छुट्टी मिल जाए सदा सर्वदा के लिए, ये तो उचित है। आत्महत्या करने से कोई समाधान होगा? हजारों वर्षों के लिए अधोगति होगी। बोले जो कुछ भी हो मैं तो मरूंगी, या तो मुझे ठीक करो नहीं तो मैं मरूंगी। आपका उपदेश मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं मरूंगी। संत को दया आ गई, बोले हम ठीक तो कर सकते तुमको, पर एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हाँ करूंगी, आप ठीक करो मुझे। अरे प्रतिज्ञा यही करनी पड़ेगी कि अब मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा तुमको, पर अब जितना जीवन बचा है वो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो। राम राम करो, राम राम करो तो तुमको जीवन मिल सकता है। उसने कहा महाराज संसार को तो मैंने देख लिया कि किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सब बात समझ में आ गई है बढ़िया से। अब यदि मुझे जीवन मिल जाता है तो मैं केवल भजन करूंगी। बोले अच्छा तो जहां मरने आई थी ना, इसी पानी से स्नान कर ले। महाराज जी जल से स्नान करते ही उसकी कंचन काया होगी, स्वस्थ हो गई तत्काल, न शरीर में कहीं दाग न कहीं घाव। ये होती संतों की महिमा, एकदम स्वस्थ हो गई। इतनी रूपवती हो गई पहले से ज्यादा। पर कहा देख ले अब अपने वचन से हटेगी तो फिर समझ लें, फिर वही आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। बोले नहीं अब मैं वचन से नहीं हटूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। बोले यहाँ तो नहीं, यहाँ तो विरक्त संतों का स्थान है, यहाँ नहीं, महल में जा। वहां से तो मैं छोड़ आई। बोले वहीं जाओ, अब तुम्हारा तिरस्कार नहीं होगा, बस भजन करना। जो आज्ञा कह के रानी चली गई, रात्रि में ही पहुंच गई। सवेरे महाराज निकले तो उन्होंने देखा ये कैसे बदल गई। ये तो जब विवाह के समय जितनी सुंदर थी उससे भी अधिक सुंदर कैसे हो गई, इसका कायाकल्प कैसे हो गया। आश्चर्य की घटना कैसे हुआ। राजा आए, कहो आप कैसी हैं। देखा ही नहीं उनकी तरफ, मुंह फेर लिया बस। सब अब ज़्यादा लल्लो चप्पू मत करो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, मैं समझ गई बढ़िया से। अब मत देखो हमारी तरफ। अब क्यों देख रहे हो? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मुझ में? पहले तो अब देखते नहीं थे, अब क्या हो गया? अरे देवी तुम तो नाराज हो गई, सही सही बात बतावी, चमत्कार हुआ कैसे?
तब सही बात बताई उसने और कहा देखो, अब तुम्हें संसार का सुख भोगना है तो और 10 ब्याह कर लो, पर अब इस शरीर से तो संसार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अब यह देह श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब यह देह, अब यह इंद्रियां, अब यह मन बुद्धि अब संसार के भोग के लिए नहीं है, अब तो ये भगवान के उपभोग की वस्तु है। यही है भगवान का भोग्य बन जाना, यह है अनन्य भोग्यत्व, भगवान का भोग। अब मैं भगवान की भोग्य हो गई हूं, संसार की भोग्य नहीं हूं। आखिर तो मधुकर शाह के पौत्र थे, उन्हें भी वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा देवी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और अब हमने भी अपना मन संसार से हटा लिया है, चलें उन्हीं संत के चरणों में चल करके भजन का मार्ग ले लें। प्रातःकाल आकर के दोनों ने गोपाल दास जी से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों ने जीवन पर्यंत भजन किया। उन्हीं ललिता रानी के नाम पर ललितपुर बसा और उन्हीं सुमेर सिंह के नाम पर सुमेरा तालाब, जो बड़ा तालाब खोदा ना, उन्हीं सुमेर सिंह ने खुदवाया। वो छोटा चौपड़ा था, उसको तालाब का रूप दिया उन्हीं ने। और नरसिंह भगवान उनके ठाकुर थे, नरसिंह शालिग्राम, तो नरसिंह भगवान को ललितपुर का राजा नियुक्त किया। बानपुर स्टेट के भीतर ललितपुर नहीं था, ललितपुर की मालगुजारी सब नरसिंह भगवान की थी। ललितपुर के मालिक नरसिंह भगवान। आज भी वहाँ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम नहीं बोलते हैं। मंदिर में जाएंगे दंडोत करें, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, ये वहाँ का अभिवादन का प्रकार है। अब गोपाल दास जी तो महात्मा ठहरे, उन्होंने कहा ये सब राजा फाजा तो सब कुछ नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में रहे। तब नरसिंह भगवान राजा और ब्राह्मणों को उनका सेवक नियुक्त किया गया। तो ब्राह्मण उनकी जो नरसिंह जी की स्टेट है उसको चलाते कौन थे? ब्राह्मण देवता। आज भी वो खानदान है जो सब देखता था। पुराना स्थान है, ऐतिहासिक सत्य घटना है। अब आप कहिए कहाँ लगा रहा मन? स्त्री में मन लगा, रानी में मन लगा, पर वहां से हट गया। पर दोनों का मन रघुनाथ जी में लग गया, फिर वहां से हटा नहीं। तो मन का लगना कहाँ माना जाएगा? जहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं, वहीं लगना माना जाएगा। जहाँ जाता है फिर हट जाता है, वहाँ लगना नहीं माना जाएगा। हम लोग असफल प्रयास कर रहे हैं, असंख्यों जन्मों से बार बार बलपूर्वक मन को, इंद्रियों को संसार में लगा रहे हैं। अब तक नहीं लगा पाए, न लगा पाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगा दो।